बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज सद्गुरु कबीर साहब का निर्वाण दिवस है, अर्थात इस निर्वाण दिवस नहीं, ये अंतर्ध्यान दिवस है, क्योंकि साहब तो बंधन में आए नहीं। उनकी वाणियों में एक बात बड़ी सुस्पष्ट है। देखिए, धर्मदास जी को साहब एक चीज बोल रहे हैं, सतयुग में सतनाम कहा है, त्रेता में मुनि इंद्र नाम धराए, द्वापर में करुणामय कहलाए, कल में नाम कबीर धराए, युगन युगन हम यहाँ चलाए, जो चीना तह लोग पठाए। अब साहब एक बात बड़ी साफ साफ बोल रहे हैं कि मैं युग युगंत में यहाँ आया। कुछ दिन से मैं योगावशिष्ट महारामायण का उल्लेख कर रहा हूँ। उसका एक अभिप्राय है। साहब ने अपनी वाणी में स्पष्ट कहा, त्रेता में 7 हंस मुक्त आए, उनमें वशिष्ठ जी भी है। यहां साहब फिर कह रहे हैं, अविगत रूप छाड़ में दीना, संत स्वरूप वेश यह लीना। सत्स्वरूप बनाए थे देही, तिनकी देह छाया न हो, 5 तत्व गुण तीनों गुण नाही, धरी देह सब बसत युग माही। अब साहब कह रहे हैं, इस तरह मैं मात गर्भ में कभी भी नहीं आता। साहब ने अपने भजन में इसका पूरा पूरा उल्लेख किया है। संतो अविगत से चलाया। अब यहां भी साहब कह रहे अविगत रूप छाड़ में दीना, संतो अविगत से चलाया, कोई भेद मरम ना पाया। ना हम रहले मात गर्भ में, कितना साफ साफ बोल रहे हैं। ये दंतक कथाएं नहीं है, इसके हजारों प्रमाण दूंगा। लेकिन एक योजना के अनुसार कबीर साहब की पूरी आइडियोलॉजी को दबा दिया गया। वजह काफी लोगों के हितों को इससे नुकसान हो रहा। ना हम रहले मात गर्भ में, बुला में गर्भवास में नहीं आया, बालक हुए दिखलाया। मैं उस अविगत से बालक रूप में काशी तख्त सरोवर ऊपर तहां जुलाहा पाया। कह रहे हैं, और भजन की का प्रारंभ ही कबीर साहब से है। मैंने एक बात कई बार बोली है, कबीर साहब से पहले श्लोक थे, ऋचाएं थी, मंत्र थे, भजन, साखियां, चौपाई, दोहे, छंद, सोरठे, मुसद्दस आदि नहीं थी, रमेनियां नहीं थी। ये सब साहब ने दी। इसलिए साहब को आदि कवि भी बोलते हैं, कविराधिराज भी बोलते हैं। और वहीं से संत काल का प्रारंभ हुआ है। ये छोटी इवेंट नहीं है, लेकिन जिन लोगों के हित को थोड़ा सा नुकसान हुआ, वो तो इसको आवरण देंगे ही देंगे। तो कह रहे हैं, अविगत रूप छाड़ हम दीना। कह रहे हैं, मैंने वो अविगत रूप छोड़ा, संत स्वरूप
देह गए लीना। और उधर क्या कह रहे, ना हम रहले मात गर्भ में बालक होए दिखलाया, काशी तख्त सरोवर ऊपर तहां जुलाहा पाया। ना हमारे मात पिता हैं। अब पहली बात कह रहे हैं ना हम रहले गर्भवास में, ये एक बहुत बड़ा कौतुक है। काशी तख्त सरोवर ऊपर तहां जुलाहा पाया। आगे कह रहे ना हमारे माता पिता हैं, मेरे कोई माता पिता नहीं। ना ग्रही ना दासी, कोई गृहिणी नहीं थी, मेरी दासी भी नहीं। नीरू के घर नाम धराया, जग में हो गई हाँसी। आगे कह रहे काशी में हम प्रकट भये, रामानंद परदाया। कहत कबीर सुनो भाई साधु, हंस चितावन आया, कोई भेद मरम ना पाया। संतो अभिगत से चलाया। अब यहां फिर साहब उल्लेख कर रहे हैं, अभिगत रूप छाड़ हम दीना। मैंने इस बात को कई बार दोहराया है। मुझे एक आदमी ने कहा इसका कोई प्रमाण दो, मैं बोला ठोस प्रमाण दूंगा। हाँ बोला दीजिए। मैंने बोला जब कबीर साहब को शरीर छोड़ना था, उन्होंने पहले ही घोषणा की, माघ सुदी एकादश आज ही के दिन मैं शरीर छोड़ूंगा। यह सुनकर उनके शिष्यगण मगहर की तरफ प्रस्थान किए। मगहर में शरीर छोड़ने का भी एक कारण था। एक उक्ति थी, काशी मरणात मुक्ता। काशी में मरने से आदमी मोक्ष की प्राप्ति करता है। और मगहर मरे सो गधा होई। मगहर उसी ऊसर भूमि थी। ये मिथक तोड़ने के लिए कबीर साहब मगहर आए। फिर उन्होंने कहा जो कबरा काशी मरे तो नाम ही कौन ने हो। लाखों लोगों के सामने नेचुरल था। 52 लाख को दीनों बीड़ा साहब ने 52 लाख लोगों को नाम दिया था उनकी वाणी में। 36 लाख लगाए तीरा, उनमें से 36 लाख लोग संसार सागर से उसी जन्म में पार हुए। तो बहुत बड़ा हजूम वहां इकट्ठा हुआ। राजा वीर सिंह बघेल अपने दलबल के साथ काशी से मगहर में आए। उनके प्रमुख शिष्य थे। मगहर अवध क्षेत्र में आता है और अवध के नवाब बिजली खान पठान थे। वो भी कबीर साहब के मुरीद थे, शिष्य थे। वो भी वहां आकर पहुंचे। जब वीर सिंह बघेल ने अपने सेनापति से कहा कबीर साहब जब देही छोड़ते हैं तो इनके पार्थिव शरीर को लेकर काशी चलना, वहां हम हिंदू धर्म के अनुसार इनका संस्कार करेंगे। बिजली खान पठान ने वहां अपना तर्क रखा। बोला भाई वीर सिंह, आप हम दोनों गुरु भाई हैं। कबीर साहब का अवतरण
काशी में हुआ, वहाँ तुम्हारा राज्य है। अब ये स्वेच्छा से मगहर में देहावसन के लिए आए, ये मेरा क्षेत्र है। कबीर साहब जैसे तुम्हारे गुरु हैं वैसे मेरे भी गुरु हैं, इसलिए भाई इनका अंतिम संस्कार मैं करूँगा, इस्लाम के अनुसार करूँगा। यहाँ बिजली खान पठान को एक तर्क दिया वीर सिंह बघेल ने, बोला कबीर साहब वैष्णव हैं इसलिए मांसाहार को वर्जित किए, इस्लाम में मांस वर्जित नहीं है। अगर आप इनको मुसलमान बनाकर दफनाएंगे तो इनकी आइडियोलॉजी दब जाएगी, आगे कोई हिंदू इनको नहीं जपेगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इनका संस्कार, इनकी शिक्षा को जीवित रखने के लिए मुझे हिंदू रस्म के अनुसार करने दो। बिजली खान पठान ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया, बोला मैं भी मुस्लिम हूँ इसलिए मैंने कबीर साहब की शिक्षा ली है। तो वीर सिंह बघेल ने कहा इक्का दुक्का प्रमाण मिल सकता है, लेकिन बहुतायत हिंदुओं की है जो कबीर साहब को मानते हैं। पर साहब को कह रहे हैं दोनों दीन के पीर। जब दोनों तरफ से बात नहीं बनी तो फिर यही निर्णय हुआ, प्राचीन काल था, युद्ध के लिए दोनों सेनाएं प्रस्तुत थी, बोला जो जीतेगा उनका होगा। बंधुओं, जैसे दोनों सेनाएं युद्ध के लिए प्रस्तुत हुई, वहां एक कौतुक हुआ, अद्भुत प्रकाश हुआ, आकाशवाणी हुई। साहब शब्द रूप थे, शब्द ही रूप हुए। उठाओ पर्दा नहीं है मुर्दा, एरे मूर्ख नादाना तुमने हमें नहीं पहचाना। कि पर्दा उठाओ इसमें मुर्दा नहीं है, अरे मूर्ख नादानो मुझे नहीं पहचाना। जब पर्दा हटाया गया, भोज के रह गए दोनों, वहां अस्थि मांस लोथड़ा रुद्र आदि कुछ नहीं था, केवल कमल के फूल थे। आपस में दोनों गले मिले, बाला हम व्यर्थ में खून खराबा कर रहे थे, साहब तो शब्द रूप में थे। हिंदुओं ने वहां समाधि का निर्माण किया, मुसलमानों ने मजार बनाई। प्रतीकात्मक आज भी मगर में आप जाकर देखना 50 फीट की दूरी पर मजार और कब्र है। तो क्या कबीर साहब के पार्थिव शरीर के 2 टुकड़े किए गए थे? करने देना था कोई? बिल्कुल नहीं। वो आज भी एक गवाही है। ऐसी विभूति थे साहब। यहां भी कह रहे हैं अविगत देह छाड़ में दीना, कह रहे हैं। मैंने कई बार एक उदाहरण और दिया। एक बार संत दादू दयाल जी प्रवचन कर रहे थे, तो दादू दयाल जी ने साहब के अपने जन्म अंग की साखियों में साहब की बड़ी स्तुति की। मैं थोड़ा उसका रेफरेंस देता हूं।
इस तरह कंद कुल्हाड़ आघात मस्तिष्क दीना भार, गरीब शाह यों कहे बख्शो अब की बार, तब सदगुरु लौलीन हो पर्चा अब की बार, गरीब दास शाह यों कहे अल्लाह देव दीदार। सुन काशी के पंडितों काजी मुल्ला पीर, दास गरीब उस शरण गए अल्लाह अलग कबीर। यह कबीर अल्लाह है उतरा काशी धाम, गरीब शाह यों कहे झगड़े हुए बेकाम, क्यों बिगड़ी डगरी दुनिया कहत कबीर समूल, गरीब दास उस वृक्ष के अनंत कोट रंग फूल। हैं गरीब हैं कबीर तुम मल्ला हो, पलक बीच परवाह, गरीब दास कर जोड़ के ऐसा कहता शाह। तुम दयाल दरवेश हो धर आए नर रूप, गरीब दास शाह यों कहे बादशाह जहाना भूप। उठे कबीर कर्म किया बरसे फूल आकाश, गरीब दास सैली चले चवर करे रविदास। 3-1 चंडोल में रैदार शाह कबीर, गरीब दास चौरा करे बादशाह बलबीर। मुकुट मनोहर शीशधर चढ़े फील कबीर, गरीब दास पुरी में कोई न धरता धीर। अगर आप कबीर मंशूर में देखेंगे तो बहुत से शब्द आपको साहिब की उत्पत्ति के मिलेंगे। ऐसा सदगुरु हम मिला, ऐसा सदगुरु हमें मिला, अचल बेहंगी चाल, रंग रूप नहीं दे। तो इस तरह से सभी संतों ने साहिब की बड़ी स्तुति की है। माला टोपी श्रवणी, गुरु दिया बख्शिश, पल पल गुरु को बंदगी, शरण शीश। मैं एक चीज़ देख रहा था, कबीर साहब ने 52 कसनी भी दी है, लेकिन उसका उल्लेख शाह सिकंदर बोलता कहे कबीर तू कौन, गरीब दास गुजरे नहीं कैसे बैठा मौन। अब साहब क्या कह रहे हैं, हमें अलग अल्लाह हैं कुतुब गोश गुरु पीर, गरीब दास मालिक धनी हमरो नाम कबीर। मैं कबीर सर्वज्ञों सकल हमारी जात, गरीब दास पिंड प्राण में युगन युगन संसार। शाह सिकंदर देखकर बहुत भय मिस्किन, गरीब दास गति शेर की थरकी दोनों दिन। अर्थात ये शब्द सब इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ पर उल्लेख भी आ रहा है, जितने भी इस तरह के विभूतियाँ थी सबने साहिब को माना। आप देखिए वो 43 मॉन्क्स ऑफ इंडिया में भी कबीर साहब का स्थान है। और संतत्व की धारा का अगर पूरा मंथन करोगे तो एक बात सामने आ जाती है। गुर कबीर जग विदित है, भक्ति मुक्ति दातार, जीव मुक्तावन कारणे आए जगत मझार। कीन चरित्र नाना जगत सोई करूं बखान, परमानंद यश पाइए नहीं आवे कोई आन। उभय अनंत के प्राप्ति को साधन अहे अनूप, गुरु चरित्र गायन करी होवे हसन हंसन भूप।
अब यहाँ उल्लेख आ रहा है सुपद सुदर्शन जी आदि को भी उन्होंने चेताया था। संवत 1455 विक्रमी ज्येष्ठ सुधी पूर्णिमा सोमवार के दिन सतपुरुष का तेज काशी के लहर तालाब में उतरा। उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया। उस समय अष्टानंद वैष्णव उस तालाब पर बैठे थे। वृष्टि हो रही थी। बादल आकाश में घिरे रहने के कारण अंधकार छाया हुआ था। बिजली चमक रही थी। जिस समय वह प्रकाश तालाब में उतरा उस समय समस्त तालाब जगमग जगमग करने लगा और बड़ा प्रकाश हुआ। वह प्रकाश उस तालाब में ठहर गया और प्रत्येक दिशाएं जगमगाहट से परिपूर्ण हो गई। इस आश्चर्यमय प्रकाश को देखकर अष्टानंद जी आश्चर्यबिंदु हुए। प्रकाश के फैलते ही मयूर, चकोर आदि नाना प्रकार के पक्षी बोलने चहचहाने लगे। कमल तथा नील कमल के पुष्प लहराने लगे और भंवर गुंजारने लगे। अष्टानंद जी ने जो उस तेज को देखा आनकर उसका समस्त विवरण रामानंद स्वामी से कहा। हे स्वामी जी, मैंने लहर तालाब में एक ऐसी ज्योति का निरीक्षण किया है जिससे मुझको अत्यंत आश्चर्य हुआ है। उस ज्योति को आकाश से उतरते और लहर तालाब में ठहरते देखा। जब वह प्रकाश उस समय वो करीब 65 एकड़ का तालाब था, लहर तालाब। आज वो एक नाली के रूप में है। लोगों ने इनक्रोच कर लिया पूरा। यह बात सुनकर रामानंद स्वामी ने अष्टानंद से कहा, वह प्रकाश जो तुमने देखा था उसका कौतुक शीघ्र ही तुम्हारे देखने तथा सुनने में आएगा। वह तेज बालक के आकार में हुआ। उस जल के ऊपर कमल के पुष्पों पर उतरने और बालक के सदृश हाथ पांव फेंकने लगा। वह तेज अपनी समस्त प्रभावों को पृथक करके मनुष्य बच्चे के आकार में दिखलाई दे। वजह मनुष्य को मनुष्य ही उपदेश दे सकता है। एक बार कबीर साहब बालक रूप में उपदेश कर रहे थे, तो बड़ी मार्मिक बातें बोली। इतने में भीड़ में से कुछ लोग उठे, बोला छोड़ो भाई, ये तो बच्चा है, बच्चों की बात क्या है। साहब ने दिल में सोचा भैया ये ऐसा कह गया, चलो अगली बार हम जवान होकर बात करेंगे। अगले प्रवचन में वो युवा होकर के प्रवचन करने लगे। तब सत्संग सुनने के बाद लोग कहे छोड़ो, जवानी में बातें बनाकर बोल रहा है, जवानी में कौन सा वो होता है। साहब ने सोचा भैया ठीक है, अगली बार मैं विचार किया बूढ़ा होकर बातचीत करूंगा। साहब अगली बार वृद्ध रूप में आकर के सत्संग किए। लोगों ने कहा अरे जवानी में तो मौज मस्ती करते रहे होंगे, अब बुढ़ापे में तो भगवान ही दिखता है और क्या है, बूढ़ों की अकल ठीक नहीं होती। साहब ने सोचा चलो अगली बार। साहब सत्संग करते करते विदेह हो गए और वाणी चली। लोगों ने कहा भगोरे भगो भूत है। तो साहब कह रहे हैं समझे की गत एक है, जिन समझाते हैं ठोर, कहे कबीर ये बीच है बलक और की ओर। अब यहां साहब धर्मदास जी को एक बात कह रहे हैं, हो सुकृत में कहो बखाना, तुमसे भेद कहूं निर्वाणा। बोला मैं तुमसे भेद कर रहा हूं, अपनी उत्पत्ति देहूं बताई, तुम्हें भेद कुछ ना है दुराई। बोला तुमसे कुछ मैं छिपा नहीं रहा हूं।
आज भेद अब कहो बुझाई, तुम सुत सुनियो चितलाई। कह रहे हे धर्मदास तुम ध्यान से सुनना। प्रथम पुरुष आप निर्माणा, तब नहीं रचना अंश बखाना। तब कुछ नहीं था, पुरुष था। जब पुरुष मन इच्छा आई, खोडश तब उपजाई। चौदह सुल्तान रहे सिपाही, तिनको भेद कोई नहीं पाई। वो 14 सुत उनके साहब कह रहे हैं वो वहीं रहे। जगत निरंजन तबे उपाया, जिन सबकी और सृष्टि को साजा। निरंजन ने सृष्टि बनाई, वो मैं आपको कथा पहले बता चुका हूं। तिन से त्रिगुण रूप प्रकटाया, जिनसे भई सबन की काया। तिन पुन 4 वेद बखाना, तामे जीव सभई लपटाना। ये वेदों की उत्पत्ति निरंजन से। 4 खान तब प्रकट कीना, तय में फांस जगत सब लीना। 4 खाने, उसमें पूरा संसार। फिर पुन 14 यम उपराजा, तब 84 कीन समाजा। ये 14 यम हुए। तीरथ व्रत और नेम आचारा, दान पुण्य जब मंत्र विचारा। इतना करे जगत में कोई, यम की त्रास न छूटे कोई। इस तरह ये आत्मा यहाँ पर उलझी। या में सकल जीव अर्जाई, अंतकाल पुण्य धर धर खाई। सभी जीव इसमें उलझे। स्वर्गलोक में जो चल गए हो, ते तो आके दे फिर धरे हो। स्वर्ग आदि लोकों में जाने के बाद भी बंधन नहीं छूटता, फिर आता है। त्यहाँ नहीं यम की छूटे त्रासा, भांत अनेक जीव को फांसा। इस तरह अनेक तरह से जीवों को वहां उलझाया था। पुरुष अस देखो भावा, सत्पुरुष तब ख्याल बनावा। सत्पुरुष इच्छा उपजाए। तब परम पुरुष ने बोला, मत कर मुझे अपने से बाहर निकाला। उत्पन्न नहीं किया। तीन पुरुष आज्ञा कीना, भवसागर को आयस देना। साहब कह रहे हैं भवसागर में प्रकट हो, अभिगत रूप बनाए। अभिगत रूप छाड़ में हम दीना। बोला वो वहां का अभिगत रूप छाड़ दिया, संत स्वरूप भेष कह लेना। ये कई जगह पर प्रमाण मिल रहा है। शब्द स्वरूप बनाए सोई, 5 तत्व तीनों गुण नाई, धरी देर तब बसती उमाई। बोला 5 तत्व और 3 गुण नहीं थे, मैंने शरीर में आकर ये देह धारण की। अब आपको एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। मैंने दादू दयाल जी का ये एग्जाम्पल दिया। एक बार दादू दयाल जी प्रवचन कर रहे थे, तो साहब की वाणी, दादू दयाल को देखना, मथोगे तो अंदर से कबीर निकल आएगा। अगर आप गरीबदास जी का पूरा मंथन करेंगे तो सदगुरु कबीर साहब बाहर निकल आएगा। सभी संतों को मथेंगे तो अंदर से साहब ही निकलेगा। तो दादू दयाल जी ने पूछा, इनमें से किसी ने कबीर साहब को देखा क्या? ये संवाद में आता है। एक वृद्ध था, 100 साल से ऊपर उम्र थी, बहुत बूढ़ा था। बोला हाँ मैंने देखा। बोला कैसे देखा? बोला मेरे दादा काशी नरेश के दरबार में सुपर सालार थे। यानी दादा उस समय 100 साल से भी ज़्यादा उम्र थी दादा की भी। वो कबीर साहब के अनुयायी थे। एक बार जब वो जा रहे थे तो दादा पोतरे से बड़ा प्यार करता है, क्योंकि दादा जब पोतरे को देखता है सोचता है हमारा वंश चला। और मैं अपने दादा का मुंह लगा था,
मैंने जिद की, मैं उनके साथ चला गया कबीर साहब के पास। वहाँ थोड़े से लोग थे, आपस में सत्संग कर रहे थे साहब। तो मैं जब सीने की तरफ से देखा तो पारदर्शी देही थी, पीठ के पीछे वाला पूरा दृश्य दिख रहा था, ग्लास फिश की तरह। बोला फिर मैं वापस पीठ की तरफ गया, वहाँ से जब देखा तो सीने के पार वाली चीज़ दिख रही थी, पारदर्शी शरीर था। शब्द स्वरूप देह है मेरी, ये कई बार कबीर साहब ने उल्लेख किया है। बूढ़े ने कहा अपने शिष्यों को, दादू दयाल जी ने, कि इस बुड्ढे की आंखें धो, अच्छी तरह धो, पूरी आंखें धो। आंखें धोई। दादू दयाल जी वो जल पीने लगे। शिष्यों ने कहा महाराज आप उच्च कोटि के संत हैं, ये तो एक ग्रस्त है बुढ़ा। पता है वहाँ दादू दयाल जी एक शब्द कहें, से अखड़ियाँ क्यों न धोकर पीवा, जिन्होंने देखा सदगुरु कबीर। तो ये सभी चीज़ें लोगों ने एक योजना के अनुसार जवा दी और उन्हें एक हरिजन बनाकर छोड़ा। अब आगे क्या करें? शब्द रूप बनाए से हमने शब्द रूप बनाया, यानी शब्द रूप मेरी देही है। इसी तरह कबीर साहब को और उल्लेख आता है उनके जीवन में, नीरू। जब उनका नाम धराना था, सुन्नत करानी थी, क्योंकि वो मुसलमान थे, तो सुन्नत कराने के लिए जब नावी आया तो कबीर साहब ने 5 इंद्रियां दिखाई, बोला इनमें से किसी को भी काट दो। वो डर गया। ये उल्लेख आते हैं। अब वहां काजी मुल्लाओं ने कहा ये काफिर है, इसको वध कर दो। ये आख्या आती है। नीरू ने छुरे से कई वार किए साहब पर, क्योंकि उसको डरा दिया था पाखंडी तबके ने कि ये काफिर है। न उनका खून निकला और हवा में ही तलवार यूं होती रही। तब उनको कहा हे नीरू, न मेरा कोई माता पिता है, ना मैं किसी को मारता हूं, ना कोई मुझे मार सकता है। तब नीरू वहां पर हैरान हुआ था। ये उल्लेख और जगह भी आ रहा है। आओ आपको अनुराग सागर में दिखाता हूं। रावण के पास जब त्रेता युग में साहब गए तो रावण बड़ा अहंकार रखता था। जब प्रतिहार को साहब ने कहा जाओ रावण को बुला के लाओ, प्रतिहार ने कहा महाराज बहुत भयंकर क्रोधी हैं, जैसे मैं वहां जाकर बोलूंगा वो मेरी गर्दन काट देगा। साहब ने कहा तुम मानो वचन, जाए यह बारा, रोम बंक नहीं होए तुम्हारा। बोला तुम मेरी बात मानो, जाओ, तुम्हारा रोम भी नहीं काट सकता। सत्य वचन तुम हमरो मानो, रावण जाए तुरंत तुम आनो। बोला जाओ रावण को बुला लो। तत्क्षण गा प्रतिहार जनाई, द्वे कर जोड़ ठार रही, सिद्ध एक तो हम पर आई, तय कह राजा लाओ बुलाई। बोला एक सिद्ध मुझ पर आया, वो आकर रावण के पास दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। बोला वो सिद्ध मुझे बोला रावण को बुला के लाओ। सुन नृप क्रोध कीन तह बारा, नृप राजा को कहते हैं, यानी रावण को बहुत क्रोध आया। ते मतहीन आए प्रतिहारा, हे प्रतिहार, प्रतिहार कहते हैं
अंगरक्षक को या चौकीदार को, तू कितना कम बुद्धि का है। यह मत ज्ञान हरो के तोरा। बोला तेरा ये ज्ञान किसने हरण किया? जो ते मोह बुलावन दौड़ा, तू मुझे बुलाने के लिए दौड़ा। दर्श मोर शिव सुत नहीं पावत, मौका भिक्षुक कहाँ बुलावत। बोला मेरा दर्शन तो शिव सुत, शिव जी के पुत्र भी नहीं पाते हैं। एक भिखारी के कहने से तू मुझे बुलाने आ गया। हे प्रतिहार सुनो मम बानी, सिद्ध रूप कहो मैं बखानी। बुलाओ सिद्ध का रूप बताओ। वर्णन है कौन तह देखा, सोमसन दृष्ट जस्ते देखा। बोला जैसे तुमने देखा उसका रूप वर्णन करो। इतने में उन्होंने कहा अहो रावण तय श्वेत स्वरूपा, श्वेत है माला तिलक अनूपा। उनके वस्त्र भी श्वेत हैं, माला भी श्वेत है, सब चीज श्वेत है। शश समान है रूप राजा, श्वेत बसंत सब श्वेत साजा, चंद्रमा के समान। इतने में मंदोदरी भी पहुंची। मंदोदरी ने तो साहब से नाम ले लिया था। कहे मंदोदरी रावण राजा ऐसो रूप पुरुष को छाया। बोला ये स्वयं परम पुरुष है। बेग जाए गहो तुम पाई, तो तुम राज अटल हो जाए। बोला जाओ तुम उनके चरण पकड़ो, तुम्हारा राज्य अटल होगा। छोड़ो राजा मान बढ़ाई, चरण टेक जो शीश नवाई। चरण पकड़ो। रावण सुनत क्रोध अति कीना। रावण सुनकर बहुत क्रोधित हुआ। जरत हुताशन मन घृत दीना। होता कहते हैं अग्नि को। कहा जैसे जलती हुई आग में कोई घी देता है, ऐसे उसका क्रोध और बढ़ा। रावण चला हस्त्र शस्त्र ले हाथा, तुरंत जायत है काटो माथा। रावण की तलवार बहुत खतरनाक, चंद्रहास तलवार थी। उससे इंद्र भी कोपित होता था, डरता था। मारो ताएं शीश खस बरई, देखो भिक्षक मोर का करई। तुरंत जाते हैं काटो माथा। बोला उसका शीश काटता हूं, अभी देखता हूं। लीन मुनीन्द्र तृण कर ओटा, अति बल रावण मारे चोटा। साहब कह रहे मैंने एक तिनके की ओट ली थी। ओट यह कारणे गर्भ धरी राय हो, तह कारणे यह युक्त कीनी लाज रावण आए हो। बोला रावण को लज्जित करने के लिए मैंने एक तिनका सामने रखा, इसको भी नहीं काट सकेगा। कहे मंदोदरी सुन राजा, गर्व छोड़ो लाज हो, पांव टेको पुरुष कहे अटल होवे राजा। कहा भाई तू मान, अभी भी है रावण, इनके चरण पकड़ो, क्षमा मांगो, माफ कर देंगे, तुम्हारा राज्य अटल होगा। रावण क्या करे? सेवा करूं शिव जाए, जिन मोहे राज अटल दियो। बोला मैं शिव की उपासना के अलावा किसी को भी नहीं मानता। ताकर टेकों पाए पल दंडवत क्षणताएं। सुन अस वचन मुनीन्द्र पुकारी, तुम हो रावण गर्व आहारी। हे रावण तुम घमंडी हो, भेद हमारा तुम नहीं जाना, वचन एक तो है कहो निदाना। मैं तुम्हें एक बात करा, रामचंद्र मारे तो हैं आई, मांस त्वार श्वान नहीं खाई। बोला तुम्हें रामचंद्र आकर मारेगा और तुम्हारा मांस कुत्ते भी नहीं खाएंगे, इसलिए वो मारा गया था। और सही में उसका मांस ऐसे उसका पता है क्या हुआ? ये तो क्या दिखाते हैं, रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ताके घर दिया ना बाती। पहले उसने अपनी फौज मरवाई, फिर अपने पूरे भाई मरवाए, उसके बाद अपने बेटे मरवा दिए, आखिर में वही बचा, उसको राम जी ने मार डाला। उसका संस्कार करने वाला कोई नहीं बचा था। ये साहब का श्राप था। यानी यहां भी वो ये शो कर रहे हैं मेरी बॉडी नहीं थी। सिकंदर लोधी ने 52 कसनी शेख तकी ने दी साहब की, उसका भी उल्लेख नहीं है, इसलिए मैंने 52 कसनी पुस्तक लिखी।
कह रहे 5 तत्व गुण तीनों नहीं, ये मेरा शरीर नहीं था, मैं अविगत शरीर लेकर आया था और ये दुनिया से जाने के टाइम सबको दिखा करके ना हमरे मात पिताएं, ना ग्रही, ना दासी। रावण नीरू के घर नाम धराया, जग में हो गई हासी। कह रहे 5 तत्व तीनों गुण नहीं, तन हमार। अब इसका उल्लेख और जगह से आता है, वो भी दूंगा। जब द्वापर में साहब गढ़ गिरनार गए तो वहां राजा इंद्रविजय, चंद्रविजय का राज्य था। ये कह रहे गढ़ गिरनार तवें चलाए, चंद्र विजय तह नृप रहाए, तह ग्रह नृपग्रह नार से आनी, बूझे साधु महात्म जानी। उनकी पत्नी जो इंद्रवती थी बहुत अच्छी थी, वो संत महात्माओं का सम्मान करती थी। चढ़ी अटारी बाट निहारे, संत तरस का काया गारे। बोला वो अटारी पर खड़े होकर संतों का दर्शन करती थी। रानी प्रीत बहुत मैं जाना, तह मारक कीन पयाना, मुँह पर दृष्ट पड़ी जब रानी, वृषली रसना कह स्मरानी। बोला जब वहाँ से गुजरा तो दासी की नज़र रानी अटारी पर थी, उसका मुझ पर नज़र पड़ी। वृषली दासी को कहते, उसको बोला ये महात्मा को बुला के लाओ। दौड़ी दौड़ी वृषली आई और साहब को आकर के प्रणाम किया। कहा नृप बनिता मुखभास सयानी, बनिता पत्नी को कहते हैं, यानी राजा की पत्नी का पूरा पूरा आदेश बताया, विनती की कि उन्होंने कहा है हमारे भवन में आओ। साहब ने कहा राज काज है मान बढ़ाई, हम साधु ग्रह नहीं जाए। बोला हम वहाँ नहीं गए। चली वृषली रानी पर आई, तुई कर जोर विनय सुनाई। दासी ने आकर रानी को प्रार्थना की, साधु न आए मोरे बुलाई, राव राज घर हम नहीं जाए। यह सुन इंद्रमती उठ दाई। इंद्रमती एकदम उठकर दौड़ी, खुद आकर साहब के चरणों को टेके। हे साहब मुँह पर कर दाया, मोरे ग्रह धरिए पाया। साहब कह रहे प्रीत देख हम भवन से धारे, राजा घर तबही पगधारे। मैं राजा के घर गया। रानी ने बड़े आदर से चरण धोए, उसके बाद सिंहासन दीना और पुण्य प्रसाद की आज्ञा मांगी। फिर मुझे कहा आज्ञा दो, आपके लिए भोजन बनाओ। अब सुनो साहब क्या कह रहे हैं, इतने प्रमाण। सुन रानी मैं शुदा न कोई, बोला मुझे भूख नहीं है कोई। पंच तत्व पावे जय सोई, वो तो जिनके पास 5 तत्व का शरीर है उनको ये जरूरत है। अमृत नाम आहार है मोरा, सुन रानी है भाग्यो थोड़ा, दे हमार तत्व गुण न्यारी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, मेरा शरीर तत्व गुण से परे है। तत्व प्रकृति काल रचदारी, ये 5 तत्व और प्रकृति तो काल का नियम है, मेरा शरीर 5 तत्व का नहीं है। इतने प्रमाण है। पंच तत्व की देख मीरा तामे, आदि पवन निकाय, जीव सोहंग बोलिए ताही। यह जीव अहे पुरुष को अंशा, रोकस काल ताहे देश अंशा। जीव तारण हम यह जगाए, जो जीव चीने ताए मुक्ताए। कह रहे हे इंद्रमती, मैं इसलिए संसार में आया हूं जीवों को तारने के लिए। तन हमार यह साजते न्यारा, मम तन नहीं रचो करतारा। बोला मेरा शरीर ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। शब्द अमान है, देह है मोरा, शब्द स्वरूप मेरा शरीर है। परक गहो भाषो कुछ थोड़ा।
बोला ये मैं थोड़ा बताया। इंद्रमती सुनकर आश्चर्यचकित हुई। तब उसने पूछा, अब इंद्रमती क्या कह रही है, हे प्रभु अचरज यह होई अस्वभाव दूजा नहीं कोई। बोला ऐसा कोई और संसार में सुना ही नहीं। इंद्रमती याधीन हुए कह कृपा करे दयानिधि, एक एक बिलोय वर्ण मोहिते सकल विधि। बोला ये आश्चर्य है, आप कौन है? विष्णु सम दूजा नहीं कोई, रुद्र चतुरानन मुनि। कोई कह रहा है विष्णु के समान कोई और नहीं, कोई चतुरानन, कोई रुद्र। पंच तत्व खमीरते रहे तत्व के वश गुण गणी, वो भी 5 तत्व में आए। आप देखो जा दिन से प्रभु गर्भ है आए, रामायण में गोस्वामी जी लिख रहे हैं राम जी गर्भ में आए। तुम प्रभु गम अपार वर्णो मोते कित भय। आप कैसे हैं, कहां से है, वर्णन करो। हे प्रभु अचरजमय होई अस्वभाव दूजा नहीं कोई। ऐसा कोई और संसार में नहीं। कौन आ कहाँ से आए, तन अचिंत प्रभु कहाँ पाए। ऐसा तन कहाँ से मिला। कौन नाम तुमरो गुरुदेवा, यह सब वर्ण कहो मैं भेवा। आपकी गुरुदेव कौन है, पूरा वर्णन कहो। हम का जाने भेद तुम्हारा, ताते पूछो यह व्यवहार। इंद्रमती सुनो कथा सुहावन, तो समझा कहूँ गुण पावन। देश हमार न्यारते हम पुरते, अहिपुर नरपुर और महीपुरते। तहाँ नहीं हम केर प्रवेशा, आदि पुरुष को जयवा देशा। कहा मैं वहाँ से आया हूँ, 3 लोक से नारा देश है। उसका उल्लेख सिर्फ साहब ने किया। वहाँ काल का वो नहीं है। सत्यलोक तय देश सुहेला, सत्य नाम गाय कीजे मेला। अद्भुत ज्योति पुरुष की काया, हंसन शोभा अधिक सुहाया। आदि पुरुष शोभा अधिकारा, पटतर कहाँ देर संसारा। तब पूरी उन्होंने उत्पत्ति की कथा इंद्रमती को सुनाई थी। मेरे कहने का भाइयों बहनों ये भाव है, साहब बॉडी थे ही नहीं। मैं आज पुनः एक बात दोहरा रहा हूँ। मुझसे एक वेदाचारी ने सवाल पूछा। आते हैं मेरे पास, कई लोग आते हैं। 220 आश्रम में भारतवर्ष में घूमता रहता हूँ। कहीं महाराष्ट्र में भी साधु आ जाते हैं, यूपी में बहुत आ जाते हैं, मध्य प्रदेश में आ जाते हैं, कुछ बातचीत करने वाले आ जाते हैं। भाई इतने बड़े बड़े हमारे ऋषिवर हुए जो कंदमूल खा करके इतनी घोर उपासनाएं की, आप उनका उल्लेख नहीं कर रहे। आप एक कबीर को पकड़े हुए। क्या कबीर से पहले परमात्मा नहीं था? क्या कबीर से पहले किसी ने परमात्मा की बात नहीं की? सवाल बड़ा जटिल था। मैंने कहा भाई सुनो, सब माता के गर्भ से आए, कबीर साहब गर्भ से आए ही नहीं। मैंने समझाया, जब नहीं समझा तो फिर मैंने ये तर्क रखा। मैंने कहा ये जग विदित है। जब कबीर साहब, इतिहासकारों को धन्यवाद देता हूँ, इतना लिख तो दिया। संसार से जाना था, एक अद्भुत कौतुक किया। मगर में आए और कहा कि मैं माघ सुदी एकादश आज ही के दिन शरीर छोड़ूं। तब लाखों लोग वहां पहुंचे। जब वृतांत मैं पहले बोल चुका हूं। मैंने उस विद्वान को ये बात बोली। हिंदू मुसलमान दोनों दिन में झगड़ा हुआ। मुसलमान कहने लगे मुसलमान है, हिंदू कहने लगे ये हिंदू है। युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। वहां कौतुक हुआ लाखों लोगों के सामने। इससे बड़ा प्रमाण क्या दें? उठाओ पर्दा, नहीं है मुर्दा, अरे मूर्ख नादाना, तूने हमें नहीं पहचाना। तो फूल मिले। मुसलमानों ने फूल उठाकर मजार बनाई, हिंदुओं ने समाधि। मुझे आप ये बताएं, आज तक ऐसा कौतुक कोई और है तो मैं उसके भी पैर पकड़ लूँगा। बाकी ये पूरी रचना काल पुरुष की है। यह संसार काल है, राजा कर्म का जाल पसार है। अच्छा समय हुआ तो आज सदगुरु कबीर साहब का निर्माण दिवस था। मैं अधिक समय ले लिया आपका, क्षमा चाहूँगा। अभी भोपाल में भी हम लाइव प्रोग्राम देंगे। वहाँ वैसे हम ये प्रोग्राम भोपाल में मनाते हैं, लेकिन
अभी लॉकडाउन और कोविड-19 के कारण यात्राएं मैंने स्टॉप की तो लाइव प्रोग्राम दूँ साहिब।